मतलब ट्रैफिक जो गिरफ्तारी हुई संजय सिंह की, इससे क्या नुकसान होगा? ऐसा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। संजय सिंह जो हैं एक बहुत अच्छे नेता हैं और एक ईमानदार नेता हैं। उन्हें बहुत मतलब फंसा के उन्हें ईडी ने और कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड वही हैं, उन्होंने सारा कुछ सिखाया, सारे मित्र बनाए, बुलाए, रणनीति बनाई, उन्होंने सारा फार्मूला तय किया, वही इसके मास्टरमाइंड है। उन्होंने इसको सब बताया केजरीवाल को। केजरीवाल ईमानदार है, संजय सिंह जो है वो गड़बड़ है। संजय सिंह सिसोदिया मतलब दोनों लोग ये बहुत ईमानदार हैं। मैंने लैब देखा था सिसोदिया को, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अच्छा एजुकेशन, एक बिल्कुल एक पर्सनालिटी वाला एक अच्छा इंसान, जिसे मतलब देखते ही लगता है कि हाँ ये कोई कुछ करके जाएगा अगले। ये ईमानदार कहे जाते हैं, ये ईमानदार हैं। आपके घर में क्या देखने आया था वो? नहीं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। कह रहे हैं कि बैठी के ईमानदारी उनकी एक भाई उनका बात। आप एक बात सुनिए, ईमानदार हो या ना हो, हमें उस चीज से को लेना। जब दाग लगा है किसी वजह पे तो लगा है, जब कुछ करा होगा जब तो दाग लगा है। कहा जा रहा है कि ये जो शराब घोटाला हुआ था, बीड़ी पी रहे हैं, सही बात है, नहीं पी। जो शराब घोटाला हुआ था, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, जो शराब घोटाला हुआ था उसके मास्टरमाइंड संजय सिंह ही थे। उन्होंने अपने मित्र बनाए, उन्होंने इसको सारा कुछ फार्मूला तय किया। मास्टरमाइंड संजय सिंह नहीं हो सकता, बिना मुख्यमंत्री की जो परमिशन के कोई काम नहीं हो सकता। परमिशन लिया लेकिन सारा गणित उन्होंने बनाया। नहीं ऐसा नहीं है। जब आपको एक के साथ एक शराब की दारू फ्री दे रहे हो, एक के साथ 3 फ्री दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो घपला है, कुछ ना कुछ तो घपला है। और उस शराब को पी के हजारों आदमी मारा गया। हमारे यहाँ भी बहुत आदमी मरे शराब के चक्कर में, उसमें बहुत लोग मरे। मैंने एक दिन में 3 लाशें देखी है मरे हुए। यार मरेंगे नहीं, शराब पीने की लिमिट है और तुम फ्री के चक्कर में 10-10 पी रहे हो तो क्या हाल होगा। अब इल्ज़ाम लगाओ किसी और पे कि सब सरकार की गलती है कि उसमें ये है वो है, ये चीज़ें गलत है ना। खुद को देखना है कि हमें क्या करना है, हमें गलत नहीं करना है। हम अगर सही कर रहे हैं तो हमारे साथ सही होगा, हम गलत करेंगे तो गलत ही होगा, सीधी बात है। आप कोई चीज़ पूरी की है तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो शराब घोटाला हुआ उसके कहा जा रहा है मास्टरमाइंड संजय सिंह ही है, इन्होंने सारा फार्मूला बनाया था। मुझे गवर्नमेंट अब स्कीम बनाती है अपने लिए, जो शराब बहुत सी चीज़ों से जो हमारा राजस्व प्राप्त होता है वो है शराब, टैक्स, GST, इन चीज़ों में राजस्व प्राप्त होता है। तो भाई 20 रुपये की बोतल आती है, 100 की बिकती है, वो 80 रुपये गवर्नमेंट को मिलते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि मुझे 80 रुपये घाटा हो गया शराब के अंदर, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। राजस्व का नुकसान हुआ है, राजस्व का नुकसान हुआ है, सरकारी कमाई का बिना मिली भगत के तो नहीं हो सकता। सरकारी कमाई नहीं, पार्टी कमाई हुई। हाँ, ये तो सीधी बात है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये बताइए, लेकिन उनके पास रास्ता क्या है? अगर वो बिजली पानी फ्री कर दे रहे हैं, कमाई सरकार हो नहीं रही है, उनको चुनाव लड़ना जरूर है, पंजाब जाएंगे, गुजरात जाएंगे, तो कमाई का कुछ तरीका तो अपनाएंगे। वो कमाई का तरीका तो ये था, चलो शराब महंगा करता, चलो एक बात तो कमाई हो सकती थी। आप उसको एक के साथ 3 फ्री कर रहे हो, महंगा कमाई कैसे होगी? सरकार खजाने में जाएगा तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप मेरी बात तो सुनोगे, सीधी बात है। यदि हमें एक क्वार्टर पीना है शराब का, आज मैं आपको नॉर्मल सी बात बताऊँ, एक शराब की बोतल, वो आदमी घर में एक बोतल ले जाएगा तो सुबह शाम तक घर में ही पड़ा रहेगा, वो बाहर तो निकलेगा ही नहीं। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? उसे सरकार को क्या मिल रहा है? जो एक बोतल में उसको शराब को मिलता था वो 3 बोतल मिल रहा है, क्या फायदा हुआ? एक फायदा बताओ ना मुझे। अब सारी पार्टियों के पास पैसा तो हो जाते हैं, केजरीवाल के पास पैसा नहीं है, तो कहने कोई फार्मूला तो अपनाना पड़ेगा कोई ना कोई। कहने वाली पार्टी की पैसा नहीं है तो बहन ऐसे ही बोलेरो चल रही है, ऐसे बाइक चल रही है। यानी केजरीवाल की पार्टी के सारे नेता जो ईमानदार थे अब ईमानदार नहीं रह गए, अब वो हाई फाई हो गए हैं, वो VIP हो गए हैं। अरे भाई साहब, ईमानदार कोई नहीं है, और कोई भी राजनीतिक जो है ईमानदार नहीं होता है, कोई थोड़ा होता है, कोई अभी तो बदल दिया ना केजरीवाल ने अपनी पार्टी का। पहले जो नेता उनके साइकिल चलते थे, अब वो आज AC में चल रहे हैं। हाँ तो ऐसा है, सिक्योरिटी अपनी मतलब करनी पड़ती है, गाड़ी उड़ी तो करना ही पड़ता है। तो सिक्योरिटी के लिए XUV जरूरी है, बहुत बड़ी गाड़ियाँ जरूरी, फॉर्च्यूनर जरूरी है सिक्योरिटी के लिए। ऐसा है तो थोड़ा बहुत ईमानदार बनने आए थे ना, हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। ईमानदार बनने आए थे ना। हाँ तो ईमानदार फिर भी ईमानदारी। और बाइक से चलते थे, आज चलते हैं, कैसे पता है आपको? ऐसा जो गलत करेगा वो तो गलत भुगतेगा ही भुगतेगा, बिना सबूत के कुछ नहीं होता है। आप मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ना मैं आप पे लगा सकता बिना सबूत के। जब तक दाल में काला नहीं हो। एक मिनट। हेलो। तो क्या संजय सिंह गलत है? संजय सिंह गलती होता है, गलत के साथ जो रहेगा वो गलती होता है। सही, संजय सिंह गलत है? अब जब घोटाला किया है तो फिर गलत ही होंगे। घोटाला किया है, जमात नहीं हो रही इस मनीष सिसोदिया की 6 महीने से ऊपर हो गया। मनीष सिसोदिया की जमात नहीं हो रही है उसी मामले में। हाँ,
हाँ। बिना वजह के नहीं होता ना कुछ। यानी सरकार के पास सबूत है तभी जमानत नहीं हो हाँ, रही है। जब तक सबूत नहीं होंगे किसी के पास में, कोर्ट के पास में, जब तक वो जमानत कैसे दे देगा उसको? मोदी जी का जमाना है, किसी के साथ गलत तो होएगा ही नहीं। क्या थोड़ा केजरीवाल जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है हम पार्टी को? केजरीवाल जी लोग और तो बोल कहते हैं आओ खड़े हो जा, मत बोल रहा है पीछे खड़े हो जा। केजरीवाल क्या हुआ? बेकार है केजरीवाल एकदम, कोई हाँ? फायदा नहीं है केजरीवाल से, कोई फायदा नहीं है। क्यों? नहीं है कोई फायदा। बस फ्री है, बस फ्री है हमारे लिए क्या फ्री कर दी? बस फ्री होने का फायदा क्या? 1.5 घंटे लेडीज जो है धूप के अंदर खड़ी रहती है, क्या फायदा उनका? कोई फायदा है? बस फ्री से नुकसान भी तो आप लोगों को है। क्या बस फ्री से नुकसान झेल सकता है आदमी, लेकिन जो 2-2 घंटे वेटिंग में चलता है बंदा, जिसको 8 बजे पहुंचना है कहीं पे, वो पहुंच रहा है 10 बजे, कैसे होगा उसका? सबसे बड़ी आज के टाइम में समय है, और समय जो है ज़्यादा लिया जा रहा है। ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ये गिरफ्तारी जो हुई ये वाकई में सच है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है? बिना जो है गिरफ्तारी, इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी जब नहीं हो सकती है, बिना सबूत के नहीं हो सकती। आप किसी पे इल्ज़ाम लगाओगे तो थाने के अंदर ले जाएंगे, उसको तुरंत छोड़ देंगे, बोलेंगे चल चल हटा से, इसको किसी का कोई सबूत ही नहीं है। जब तक सबूत नहीं होगा, वो तो इतना बड़ा नेता है, राज्यसभा सांसद है वो, इससे बड़ा तो नहीं है। और राज्यसभा सांसद को उठाना मामूली बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। अचानक उन घर छापेमारी होती है, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जितने भी छापेमारी होती है वो अचानक ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी शराब घोटाले में सबूत है सरकार के पास, तभी ऐसा काम हो रहा है। और क्या, बिना सबूत के कुछ नहीं होता है साहब, किसी को फंसना थोड़ी अपने खिलाफ। तो ये बताइए कि क्या केजरीवाल को इससे नुकसान होगा 2024 में? 80% नुकसान होगा। छवि खराब होगी उनकी। छवि तो खराब है ही है। कि ये ईमानदार बोल के आए थे और इस तरह बेईमानी घोटाला हो रहा है उनकी सरकार। ईमानदार कौन होता है जो कहता है कि मेरे बच्चे मैं कभी राजस्व वो नहीं लूंगा? हर सामान तो उसने लिया, बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं आम घर में रहूंगा। अब ये 54-55 करोड़ रुपए का ये लगाया। हाँ नहीं, यहाँ पहले इसी इस्तेमाल बनवाया तो उनके बहुत सारे उनकी छवि खराब हुई। अब शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी हो रही थी आंदन, अब बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है अब। तो इसका नुकसान होगा अच्छा केजरीवाल को? केजरीवाल को पक्का ही नुकसान दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा इसका। ऑटो वाले केजरीवाल से हट गए ना, समर्थक रहे, इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ऑटो वाले जिसकी तरफ से हट जाते हैं, समझ लो ऑटो वाले ने बनाया ये, वो चले गए। ऑटो वाले ने बनाया, ऑटो वाले ने मुख्यमंत्री बनाया। ऑटो वालों ने बनाया था, ऑटो वाले ने खाएंगे। शुरू में इन्होंने ही अपना सपोर्ट दिया और बनाया उन्होंने। हाँ, तो इससे केजरीवाल नुकसान होगा जो गिरफ्तारी हुई? तो होगा 2024 में होगा जरूर, होगा पक्का होगा। पक्का होगा। और अभी जीतेगा कौन 2024 में? अब ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, पार्टी है सर, जनता की वो मर्जी है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? अच्छा, उम्मीद तो है ही है बीजेपी की, बीजेपी गवर्नमेंट की, यानी मोदी थर्ड टर्म आ सकते हैं। हाँ। केजरीवाल नहीं आ सकते हैं, राहुल गांधी नहीं आ सकते हैं। हम बोल दे तो हैं मालिक जी, अब जनता के ऊपर है, जनता क्या जो गिरफ्तारी हुई संजय सिंह की, इससे क्या नुकसान होगा? ऐसा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। संजय सिंह जो हैं एक बहुत अच्छे नेता हैं और एक ईमानदार नेता हैं। उन्हें बहुत मतलब फंसा के उन्हें ईडी ने और कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड वही हैं, उन्होंने सारा कुछ सिखाया, सारे मित्र बनाए, बुलाए, रणनीति बनाई, उन्होंने सारा फार्मूला तय किया, वही इसके मास्टरमाइंड है। उन्होंने इसको सब बताया केजरीवाल को। केजरीवाल ईमानदार है, संजय सिंह जो है वो गड़बड़ है। संजय सिंह सिसोदिया हाँ। दोनों लोग ये बहुत ईमानदार हैं। मैंने लाइव देखा था सिसोदिया को, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अच्छा एजुकेशन, एक बिल्कुल एक पर्सनालिटी वाला, एक अच्छा इंसान, जिसे मतलब देखते ही लगता है कि हाँ ये कोई कुछ करके जाएगा अगले। ये ईमानदार कहे जाते हैं, ये ईमानदार हैं। आपके घर में क्या देखने आया था वो? नहीं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। कह रहे हैं कि बैठी के ईमानदारी उनकी एक उनका बात। आप एक बात सुनिए, ईमानदार हो या ना हो, हमें उस चीज से को लेना। जब दाग लगा है किसी वजह पे तो लगा है, जब कुछ करा होगा जब तो दाग लगा है। कहा जा रहा है कि ये जो शराब घोटाला हुआ था, बीड़ी पी रहे हैं, सही बात है, जो शराब घोटाला हुआ था, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, जो शराब घोटाला हुआ था उसके मास्टरमाइंड संजय सिंह ही थे। उन्होंने अपने मित्र बनाए, उन्होंने इसको सारा कुछ फार्मूला तय किया। मास्टरमाइंड संजय सिंह नहीं हो सकता, बिना मुख्यमंत्री की जो परमिशन के कोई काम नहीं हो सकता। परमिशन लिया लेकिन सारा गणित उन्होंने बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको एक के साथ एक शराब की दारू फ्री दे रहे हो, एक के साथ 3 फ्री दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो घपला है, कुछ ना कुछ तो घपला है। और उस शराब को पी के हजारों आदमी मारा गया। हमारे यहाँ भी बहुत आदमी मरे शराब के चक्कर में, उसमें बहुत लोग मरे। मैंने एक दिन में 3 लाशें देखी है।
मरे हुए। यार मरेंगे नहीं, यहाँ एक पीने की लिमिट है और तुम फ्री के चक्कर में 10-10 पी रहे हो तो क्या हाल होगा। अब इल्ज़ाम लगाओ किसी और पे कि साहब सरकार की गलती है कि उसमें ये है वो है, ये चीज़ें गलत है ना। खुद को देखना है कि हमें क्या करना है, हमें गलत नहीं करना है। हम अगर सही कर रहे हैं तो हमारे साथ सही होगा, हम गलत करेंगे तो गलत ही होगा, सीधी बात है। आप कोई चीज़ पूरी की है तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो शराब घोटाला हुआ उसके क्या जाएगा, मास्टरमाइंड संजय सिंह ही है, इन्होंने सारा फार्मूला बनाया था। मुझे गवर्नमेंट अब स्कीम बनाती है अपने लिए, जो शराब बहुत सी चीज़ों से जो हमारा राजस्व प्राप्त होता है वो है शराब, इन टैक्स, GST, इन चीज़ों में राजस्व प्राप्त होता है। जो भाई 20 रुपए की बोतल आती है, 100 की बिकती है, वो 80 रुपये गवर्नमेंट को मिलते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये कह रही कि मुझे 80 रुपये घाटा हो गया शराब के अंदर, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ कोई नहीं है। राजस्व का नुकसान हुआ है, राजस्व का नुकसान हुआ है, सरकारी कमाई का नुकसान बिना हुआ है। मिली भगत के तो नहीं हो सकता। सरकारी कमाई नहीं, पार्टी कमाई हुई है। हाँ, ये तो सीधी बात है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये बताइए, लेकिन मुझ पास उनके पास रास्ता क्या है? अगर वो बिजली पानी फ्री कर दे रहे हैं, कमाई सरकार हो नहीं रही है, उनको चुनाव लड़ना जरूर है, पंजाब जाएंगे, गुजरात जाएंगे, तो कमाई का कुछ तरीका तो अपनाएंगे। तो कमाई का तरीका तो ये था, चलो शराब महंगा करता तो एक बात तो कमाई हो सकती थी। आप उसको एक के साथ 3 फ्री कर रहे हो, महंगा कमाई कैसे होगी? सरकार खजाने में जाएगा तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप मेरी बात तो सुनोगे, सीधी बात है। यदि हमें एक क्वार्टर पीना है शराब का, आज मैं आपको नॉर्मल सी बात बताऊँ, एक शराब की बोतल, वो आदमी एक घर में एक बोतल ले जाएगा तो सुबह शाम तक घर में ही पड़ा रहेगा, वो बाहर तो निकलेगा ही नहीं। वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? उसे सरकार को क्या मिल रहा है? जो एक बोतल में उसको शराब को मिलता था वो 3 बोतल मिल रहा है, क्या फायदा हुआ? एक फायदा बताओ ना मुझे। अब सारी पार्टियों के पास पैसा तो हो जाते हैं, केजरीवाल के पास पैसा नहीं है, तो कहने कोई फार्मूला तो अपनाना पड़ेगा कोई ना अरे कोई। कहने वाली पार्टी की पैसा नहीं है तो बहन ऐसे ही बोलेरो चल रही है, ऐसे बह के चल रही है। यानी केजरीवाल की पार्टी के सारे नेता जो ईमानदार थे अब ईमानदार नहीं रह गए, अब वो हाई फाई हो गए हैं, वो VIP हो गए हैं। अरे भाई साहब, ईमानदार कोई नहीं है, और कोई भी राजनीतिक जो है ईमानदार नहीं होता है, कोई थोड़ा होता है, कोई ज्यादा। छवि तो बदल लिया ना केजरीवाल ने अपनी पार्टी का। पहले जो नेता उनके साइकिल चलते थे, अब वो आज AC में चल रहे हैं। हाँ, तो SUV वो चल तो रहे हैं। ऐसा है, सिक्योरिटी अपनी मतलब करनी पड़ती है, गाड़ी उड़े वो तो करना ही पड़ता है। तो सिक्योरिटी के लिए XUV जरूरी है, बहुत बड़ी गाड़ियाँ जरूरी, फॉर्च्यूनर जरूरी है सिक्योरिटी के लिए। ऐसा है तो थोड़ा आप तो बहुत ईमानदार बनने आए थे ना? हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो कर आप ही तो लेते ईमानदार हैं। बनने आए थे ना? हाँ, तो ईमानदार फिर भी ईमानदारी और बाइक चलते थे, आज चलते हैं, कैसे पता है आपको? ऐसा